आप सभी को हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी 345 में स्वागत है। मेरा नाम है संतोषी बेहरा और मेरा जो एक्सपीरियंस है 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज ये फैकल्टी भी है और क्लिनिकल सेटिंग में भी है। और मेरा जो स्पेशलिटी सब्जेक्ट है वो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग मेरा जो स्पेशल सब्जेक्ट है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो देखिए, इस चैनल में अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और दूसरा सब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है इंडिकेटेड इंडक्शन। ठीक है, और इंडिकेटेड इंडक्शन में जो मैटरनल इंडिकेशन है उसको पढ़ेंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं जो दो टाइप्स ऑफ इंडक्शन, एक है आपका इलेक्टिव इंडक्शन और दो है इंडिकेटेड इंडक्शन। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इलेक्टिव इंडक्शन क्या है, फिर भी मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्टिव इंडक्शन मीन्स देखिए, जब पेशेंट को, जब मदर को दर्द स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, आफ्टर 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो गया है मदर का, फिर भी उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उनको लेबर पेन बाहर से डॉक्टर जो है थ्रू इंजेक्शन मेडिसिन से पेशेंट को क्या करेंगे, लेबर पेन स्टार्ट करेंगे। उसी को ही हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। तो वो जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट को डेट दिया जाता है, ठीक है, कि आप इस तारीख को आइए, हम उसी दिन आपका लेबर पेन स्टार्ट करेंगे। तो वो पेशेंट का कन्वीनियंस के लिए होता है, मदर का कन्वीनियंस के लिए, मीन्स मदर का सुविधा का हिसाब से हम उनसे क्या करते हैं, वो डेट देते हैं और उसी डेट में जब पेशेंट आते हैं तो उसी डेट में ही उनका इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट किया जाता है। तो उसको कहते हैं इलेक्टिव इंडक्शन। और जो इंडिकेटेड इंडक्शन जो है, इंडिकेटेड इंडक्शन तो इमरजेंसी में होता है। ठीक है, अगर कोई मदर का प्रॉब्लम होता है या फिर फीटस का प्रॉब्लम होता है तो उसी समय जब इमरजेंसी इंडक्शन स्टार्ट किया जाता है उसको इंडिकेटेड इंडक्शन कहा जाता है। ये था प्रीवियस वीडियो का, मैं आपको प्रीवियस वीडियो का एक बार अभी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, इंडिकेटेड इंडक्शन। ठीक है, तो उसी का इंडिकेशन मैटरनल इंडिकेशन मीन्स मदर में ऐसे क्या क्या इंडिकेशन हम देखेंगे तभी हम इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इंडक्शन ऑफ लेबर हम खुद स्टार्ट नहीं करेंगे एज ए नर्स। ठीक है, डॉक्टर ऑर्डर करेंगे उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर भी एज ए नर्स, एज ए ट्यूटर या फिर एज ए लेक्चरर, जो भी आप हैं, तो नॉलेज होना ज़रूरी है कि मदर को कौन कौन सा प्रॉब्लम होने से हम इंडक्शन ऑफ लेबर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इंडिकेशन, मैटरनल इंडिकेशन। ठीक है, तो ये जो है मैटरनल इंडिकेशन मीन्स मदर को क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या साइन देखेंगे हम प्रेगनेंसी में, तभी हम जो इंडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखिए 1 क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्ट टर्म और प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी बियॉन्ड 41 वीक्स। देखिए ये क्या है, पोस्ट टर्म। ठीक है, पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म मीन्स, पोस्ट टर्म मीन्स देखिए प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है, तो बियॉन्ड 41 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी बियॉन्ड 41 वीक्स हो गया है, मीन्स 41 वीक्स के ऊपर हो गया है, फिर भी जो मदर है उनको पेन नहीं हो रहा है, तो
वो मदर क्या करेंगे, क्या घर में रहेंगे कि कहेंगे नहीं मेरा पेन नहीं हो रहा है, मैं घर में रहूँगी, जब पेन होगा तभी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो जब भी पोस्ट टर्म हो गया है मीन्स पेशेंट का जो है मदर का जो है इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर पोस्ट टर्म हो गया है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो बियॉन्ड 41 वीक्स मीन्स 41 वीक्स के ऊपर हो गया है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल तो बहुत सारा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा एजिंग, प्लेसेंटा क्या होता है, एजिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा एजिंग, ठीक है। तो प्लेसेंटा एजिंग क्या है, देखिए जब पोस्ट टर्म हो जाता है तो प्लेसेंटा क्या होता है, एज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है। तो प्रीवियसली बिफोर 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्लेसेंटा जितना ऑक्सीजन फीटस को सप्लाई करता था, आफ्टर 41 वीक्स जेस्टेशन वो उतना कर नहीं पाएगा, ठीक है, उतना ऑक्सीजन वो फीटस को सप्लाई कर नहीं पाएगा। तो जब ऑक्सीजन फीटस को सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, फीटस का क्या होगा, इवन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए आप हमेशा एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि अगर 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो गया है और पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाइए और दिखाइए, डॉक्टर आपको इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है पहला इंडिकेशन पोस्ट टर्म और प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। अगर मदर का पोस्ट टर्म हो गया है तो इमिडिएटली उनको डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर को स्टार्ट करेंगे। मीन्स जो बाहर से इंजेक्शन मेडिसिन देना पड़ेगा। देखिए जो पेशेंट को जो दर्द होता है क्यों होता है ये मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 हार्मोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वन ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 2 हार्मोन ही है जो पेशेंट का दर्द को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही हार्मोन को क्या करेंगे, डॉक्टर जो है वो ऑर्डर करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर में पेशेंट को देने के लिए, ठीक है, इंजेक्शन मेडिसिन के थ्रू, ठीक है। तो तभी पेशेंट को दर्द आएगा। तो नेक्स्ट है आपका देखिए सिवियर प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर मदर को सिवियर प्री एक्लेम्सिया है प्रेगनेंसी में तो इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, इंडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया क्या है, सिवियर प्री एक्लेम्सिया, देखिए प्री एक्लेम्सिया यहाँ पे लिखा है प्री एक्लेम्सिया मीन्स एक्लेम्सिया होने से प्रीवियसली जो स्टेज रहता है उसको क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में किसी भी मदर को प्री एक्लेम्सिया होता है तो वहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम रहता है। पहला है वो मदर जो है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ मिलता है, 140/90 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सिवियर प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में मदर का बीपी क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है आपको, कितना बढ़ा हुआ मिलता है, सिस्टोलिक जो है वो 140 से ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 140/90 mmHg, ठीक है। तो प्री एक्लेम्सिया पेशेंट में मदर में क्या देखेंगे, बीपी कितना रहता है, ग्रेटर देन 140/90 mmHg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा रहेगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा रहेगा।
तो सिवियर प्री एक्लेम्पसिया में ये चला जाता है 180 के ऊपर। सिस्टोलिक आप चेक करेंगे तो 180 190 ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रेगनेंसी में अगर इतना बीपी रहेगा तो पेशेंट जो मदर है उनका क्या हाल होगा और जो फीटस है उनका क्या हाल होगा। तो अगर ये प्री एक्लेम्पसिया और क्या है और क्या साइन सिम्टम है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया है, प्री एक्लेम्पसिया में आपने क्या देखा 140-90 mmHg बीपी रहता है। ठीक है, और क्या है आपका जो यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, उसको आप प्रोटीन यूरिया भी कह सकते हैं एल्बुमिन। यूरिन में एल्बुमिन पाया जाता है जिसको आप प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। यहाँ पे लिखो यूरिन एल्बुमिन। और आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको आप प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं, एल्बुमिन को आप प्रोटीन यूरिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ PROTEINURIA प्रोटीन यूरिया। ओके, तो यूरिन एल्बुमिन इसी को आप प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। और इसमें इडिमा पाया जाता है, इडिमा। ठीक है, इडिमा मीन्स जो पेशेंट है, जो मदर है, उनका जो लेग है, ठीक है, पैर है, पैर में स्वलन हो जाता है और फेस में, हैंड में कहीं भी स्वलन हो सकता है। तो प्री एक्लेम्पसिया में ये जो है आपको 140-90 से ज़्यादा आपको मिलेगा ब्लड प्रेशर। और यूरिन जो है उसमें एल्बुमिन मिलेगा और पेशेंट का जो इडिमा रहता है। ठीक है, स्वलन रहता है पैर में, लेग में, फेस में, सभी तरफ रहता है। तो ये जो प्री एक्लेम्पसिया को अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बाद में एक्लेम्पसिया के तरफ जा सकता है। मीन्स ये बाद में एक्लेम्पसिया पेशेंट को हो जाएगा, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा। प्री एक्लेम्पसिया से वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्लेम्पसिया में और पेशेंट को क्या होगा, सीजर आने लगेगा। ठीक है, सीजर्स आने लगेगा। तो इसलिए सिवियर प्री एक्लेम्पसिया अगर है तो पेशेंट कैसे हम प्रिवेंट कर पाएंगे एक्लेम्पसिया पेशेंट को जैसे ना हो। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सके। पेशेंट का जो मदर का जो तबीयत है वो ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, मदर और फिटस का। तो इसीलिए सिवियर प्री एक्लेम्पसिया एंड प्रेगनेंसी में भी इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सडर। ठीक है, कौन सा वीक्स में वो करेंगे, 37 वीक्स जब कंप्लीट हो जाता है तो फिटस का मैच्योरेशन हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन डॉक्टर जी के ऊपर निर्भर करता है वो कितना समय में करेंगे, वो चेक करेंगे और उस हिसाब से वो करेंगे कितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए 3 प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेथ। ठीक है, अगर पेशेंट का हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है, पहले से हिस्ट्री है कि उनका पहला जो डिलीवरी हुआ था उसी समय इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गया था। जो फीटस है उसका इंट्रा यूट्राइन डेथ मीन्स जो फीटस है वो यूट्रस में ही उसका डेथ हो गया था। तो वो कोई भी कज हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो इस बार जो है डॉक्टर क्या चाहेंगे कि नहीं, इस बार हम मदर को अच्छा सा फिटस देंगे। ठीक है, ताकि वो खुश में रह सके, खुशी से रह सके। तो इसीलिए अभी इस बार भी डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर जी क्या करेंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। वो देखेंगे कि अगर फिटस जो है वो मैच्योरिटी हो गया है और मदर और फिटस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट कर देंगे। वो नहीं वेट करेंगे कि बाद में दर्द स्टार्ट होगा पेशेंट को और फिर फिटस जो है वो डिलीवर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेथ में हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नियर टर्म। ठीक है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नियर टर्म। अच्छा, तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नियर टर्म्स क्या है, देखिए
यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन नियर टर्म। अब मेम्ब्रेन क्या है? जो फीटस है, यहाँ पे बना देती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ लिखूंगी देखिए ये मदर है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता के देख यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि फीटस कैसे यूट्रस में रहता है और amniotic sac कौन सा है। तो ये देखिए, ये है मदर, ठीक है। और ये है फीटस, ठीक है। और फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर है, ठीक है। और ये है अम्बिलिकल कार्ड और ये है प्लेसेंटा, ओके। तो फीटस जो है वो कहाँ पे है? यूट्रस के अंदर है। फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर है। अब यूट्रस के अंदर हो कैसा है, ठीक है। यूट्रस के अंदर वो amniotic sac के अंदर रहता है। फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर amniotic sac के अंदर रहता है और amniotic sac में amniotic fluid होता है, ठीक है। amniotic fluid होता है जो कि फीटस को प्रोटेक्शन करके रखता है, ठीक है। तो जो amniotic sac वही है amniotic membrane। तो ये देखिए, ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर amniotic sac ऐसे फीटस को कवर करके रखा है, ठीक है, कवर करके रखा है। तो ये जो amniotic sac है इसमें amniotic fluid होता है, ठीक है। तो ये जो amniotic sac ये कब रप्चर होता है? नियर टर्म। जब 8-9 cm सर्विक्स डायलेटेशन हो जाता है तो नेचुरली ये जो amniotic sac है वो रप्चर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नियर टर्म। प्रीमेच्योर रप्चर मीन्स ये पेशेंट को, जो मदर को दर्द स्टार्ट नहीं हुआ है और सर्विक्स भी डायलेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा डायलेटेड नहीं हुआ है तो उसी समय क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। रप्चर हो जाता है तो अभी डॉक्टर क्या करेंगे? मेम्ब्रेन तो रप्चर हो गया है, तो वहीं पे डॉक्टर जी क्या करेंगे, वो पेशेंट को जो इंडक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि क्या हुआ है, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गया है तो इन्फेक्शन जो है वो ऊपर तक जा सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और फिर इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे, इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नियर टर्म। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और समझ में आया तो भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको कुछ यूज हो रहा है, ठीक है, यूजफुल हो रहा है। तो ये देखिए, ये क्रोनिक प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस कॉजिंग मैटरनल डिस्ट्रेस, ठीक है। पॉलीहाइड्रामिनस क्या है? पॉलीहाइड्रामिनस, ठीक है। पॉलीहाइड्रामिनस मीन्स देखिए, जो amniotic फ्लूइड है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन की, ये जो फीटस है वो amniotic फ्लूइड में रहता है और amniotic फ्लूइड जो है वो फीटस को प्रोटेक्शन करके रखा है। तो ये जो amniotic फ्लूइड है
तो ये तो 800 से 1000 नॉर्मल होता है। तो ये जो नॉर्मल से अगर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया तो क्या होगा, उसी को कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। ठीक है, और ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया और फिटस वहाँ पे रहा तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। ठीक है, क्या क्या चांस है, अगर पॉलीहाइड्रोमिनस हुआ तो वहाँ पे पॉलीहाइड्रोमिनस का चांस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एमनियोटिक जो सैक है उसका मेम्ब्रेन रप्चर होने का भी चांस है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पे पढ़े हैं ना, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये एक कॉज है पॉलीहाइड्रोमिनस का। अगर मदर का पॉलीहाइड्रोमिनस है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे चांस है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने का, मीन्स जो पहले क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, और पॉलीहाइड्रोमिनस में भी और क्या भी हो सकता है, जो ये देख रहे हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फिटस, वो भी प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 मैटरनल डायबिटीज। ठीक है, मैटरनल डायबिटीज। ठीक है, तो अगर मदर का मैटरनल डायबिटीज है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मदर का मैटरनल डायबिटीज है, ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो मदर का जो प्रेगनेंसी में थोड़ा जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, बढ़ा हुआ रहता है, वो बहुत सारा है मैं आपको कभी और दूसरे दिन दूसरा टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जब मैं उसी बारे में पढ़ाऊँगी तो एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ मैटरनल डायबिटीज़। मैटरनल डायबिटीज़ में देखिए, मदर का जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकता है, मीन्स प्रेगनेंसी में उनका फास्ट डायबिटीज़ हुआ है, और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मीन्स मदर का जो पहले से डायबिटीज़ है, जो भी हो। ठीक है, जो भी हो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। ठीक है, तो क्या चांस रहता है कॉम्प्लिकेशन होने का, देखिए, अगर मदर का डायबिटीज़ है तो फिटस का क्या होता है, वेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है। ठीक है, तो फिटस का वेट इंक्रीज हो सकता है, तो फिटस अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडक्शन स्टार्ट करेंगे या फिर इसको सिजेरियन लगेगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा, 4.5 से ज़्यादा बेबी हो जाएगा, तो मैं भी यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। और अगर नहीं ठीक है तो यहाँ पे देख के डॉक्टर जी देखेंगे और फिर यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम सच एज रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, अगर पेशेंट का मेडिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी उनका अस्थमा हो सकता है या फिर सीओपीडी हो सकता है, कुछ भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या फिर उनका कार्डियक डिजीज है, तो यहाँ पे भी डॉक्टर चाहेंगे कि हम इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे पहले से, क्योंकि अगर जो दर्द है पेशेंट का, ठीक है, मदर का जो पेन है वो ज़्यादा प्रोलंग हो जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो यहाँ पे भी देख के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख के करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फिटस। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फिटस। तो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फिटस में भी अगर पेशेंट का जो मदर है उनका कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है। अब कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन क्या है, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन में जो फिटस है, जब वो फिटस माँ के ऊम में, ठीक है, माँ के गर्भ में बनता है, तो उसी समय अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल का प्रॉब्लम होता है तो उसी को कहते हैं कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर पेशेंट का कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है और वो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर जी को पता चल गया है, तो वो क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। इंडक्शन
स्टार्ट करेंगे तो वो भी यहाँ पे देख के करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा कंडीशन में इंडक्शन दिया जा सकता है और कौन कौन सा कंडीशन में LACS, जो कि LACS मीन्स क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो LACS भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस में फीटस जो है हाइड्रोसेफालस है, ठीक है। हाइड्रोसेफालस मीन्स जो बेबी का हेड, जो फीटस का हेड वो बड़ा रहता है। तो हाइड्रोसेफालस में तो फीटस कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगा, नहीं हो सकता। तो उसमें आप इंडक्शन देंगे फिर भी वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, सिजेरियन करेंगे, ठीक है। कि क्या करेंगे वो डॉक्टर जी के ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे करेंगे, हम उसको नहीं कह सकते। तो यही है, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस अगर है तो यहाँ पे डॉक्टर डिसाइड करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे या फिर क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर भी दे सकते हैं कंडीशन देख के, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज, अब मदर जो है उनको एंटीपार्टम हेमरेज है। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ ब्लीडिंग ऑकर, ठीक है। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ ब्लीडिंग अकर, ठीक है। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर मदर को ब्लीडिंग होता है, ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज का बहुत सारे कॉज हो सकता है, एक कॉज नहीं है। हो सकता है यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया हो। प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस का क्या अंटीरियर पोर्शन में ऊपर की तरफ अटैच ना होके वो क्या करेगा, जो यूट्रस का वो जो नीचे तरफ, ठीक है, जो सर्विक्स के तरफ जो प्लेसेंटा है वो अटैच हो जाएगा। तो जब सर्विक्स डायलेटेड होगा तो प्लेसेंटा भी तो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा यूट्रस से। तो फीटस का प्रॉब्लम हो सकता है, फीटस इवन डेथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है तो आप बहुत पीवी नहीं करेंगे। पेशेंट का ब्लीडिंग हो रहा है तो पीवी नहीं करेंगे, पहले डॉक्टर देखेंगे बाद में आप पीवी करेंगे। क्योंकि मैं भी वहाँ पे आपको, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा माइंड को खिलाइए और जाके क्या करेंगे, देख लीजिए। थोड़ा क्या देखेंगे आप, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाएगा कि फीटस जो है उसका प्लेसेंटा प्रीविया है कि नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है 20 वीक्स के बाद तो उसको हम कहेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। वो में भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया के चलते या फिर ऑब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ऑब्रप्शन प्लेसेंटा मीन्स जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाता है, तो ऑब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो उसी के कारण भी हो सकता है। तो कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कौन सा कारण से हो रहा है, ये निर्भर करता है, ठीक है। डॉक्टर जी इसी को देखेंगे और इसी डिसाइड करेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, ठीक है। तो इसमें भी इंडक्शन ऑफ लेबर हो, इंडिकेशन में हम इंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं मदर को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा इंडिकेशन, फीटल का इंडिकेशन जिसमें हम फीटस को स्टार्ट करेंगे, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।